हेलो एवरीवन। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीपीएसआई, स्टेनोग्राफर इस किसी स्ट्रीम में से कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए एक नया अप्रोच डेवलप करने के लिए मैं बना रहा हूं। दोस्तों, बात यह है कि जब आप लोग किसी न किसी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, आपके सामने देख रहे हैं, मैंने कॉमन ईरर का एक सेंटेंस लिया है। देखो, राम आम खाता है, ऐसे सेंटेंस आपके लेवल के नहीं बोले जाते हैं। अगर आप एक बात सोचो कि जैसे मैथ आप पढ़ते हो, जो मैथ आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी उससे आज की मैथ जो है वो स्टैंडर्ड लेवल की है। तो हम एक बात बताओ, अगर आज आपसे कोई पूछेगा तो आप मैथ में स्टैंडर्ड चीज़ें बता सकते हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंग्लिश में मेंटालिटी सेट कर दी गई है कि कक्षा 8 के बच्चे से आप नाउन की डिफिनेशन पूछो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और 5 प्रकार का नाउन, उसको भी पता है वही सेम चीज़ जो इंग्लिश में आपको पता है। तो कुछ तो गड़बड़ है, हमारे टीचिंग मेथोलॉजी में कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चीज़ को मैं आज बताने आया हूँ। सबसे पहला कॉमन चीज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये कि कॉमन ईरर का हमें सेंटेंस दिया जाता है, स्टेनो हो, एनडीए है ना, बैंकिंग है, कहीं भी कॉमन ईरर का जहां सेक्शन होता है वहां पे लिखा होता है कॉमन ईरर। तो अब हमारे महान टीचर्स, जितने भी मेरे महान टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं कि सेंटेंस को यहां से लेके शुरू करते हैं और यहां पर खत्म करते हैं, यानी वो इस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी उनको पढ़कर किस पार्ट में एरर है वो पार्ट समझ में आ जाता है। अब दो चीजें सोचने की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस को, कॉमन एरर के किसी सेंटेंस को पढ़ने से उसमें एरर फाइंड आउट हो जाता तो ग्रामर के रूल पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर मुझे कंप्रहेंशन पढ़ने की ज़रूरत थी, अंडरस्टैंडिंग पढ़ने की ज़रूरत थी कि मैं अंडरस्टैंडिंग और कंप्रहेंशन से कॉमन एरर बना लेता। तो मुझे ग्रामर के रूल तुम क्यों पढ़ा रहे हो 6-6, 7-7 महीने? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चा 8 से 10 महीने, 1 साल इंग्लिश पढ़ता है। मैंने जो देखा है कि वो इंग्लिश को पढ़ता है लेकिन मेरे भाई इंग्लिश में कॉमन एरर के क्वेश्चन बना ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तरीका गलत है, बनाने का तरीका गलत है। अब मैं आपको बोलूं, इस ये जो सेंटेंस मैंने दिया है ये 4 पार्ट में डिवाइड था, 4 पार्ट में मैंने पार्ट को हटा दिया, आपके सामने एक सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को मैं 50 टाइम पढ़ता हूं, 50 टाइम। देखो, एरर तो है इसमें कुछ। अगर इस सेंटेंस को मैं 50 टाइम, 50-70 टाइम मैं पढ़ने जा रहा हूं, क्या मुझे एरर, मेरे साथ आप भी पढ़िए, क्या एरर मिल रहा? देखो, इट इज ओनली नाउ 60 years आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग हाउ टू निगोशिएटिंग द कंपेटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस। पढ़ लीजिए, 70 टाइम पढ़िए, आप लोग 70 टाइम पढ़िए और देखिए एरर फाइंड आउट होता है। लेकिन आपके महान टीचर इसको मीनिंग वाइज, इसकी मीनिंग वाइज इस पे एरर निकाल देंगे, जो कभी संभव नहीं है। आपके में राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, ऐसे सेंटेंस में दूं वहां तो और कुछ भी एरर कर दूंगा, आप तुरंत पकड़ लोगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस में कैसे करेंगे हम, ऐसे सेंटेंस को कैसे करेंगे, इस चीज का अप्रोच मैं यहां पे आप लोगों को बताने आया हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा समझो, जब आपको कॉमन एरर जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या होता है, हमें सबसे पहले कॉमन एरर को समझना है ना भाई। कॉमन का मतलब एकदम कॉमन और एरर का मतलब गलत, यानी इस सेंटेंस में कोई एक छोटा सा एरर है, वो छोटा सा एरर ग्रामर के किसी भी पार्ट का हो सकता है। तो मुझे इस स्ट्रक्चर को, जो आपका ये स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, इसको फॉलो करना होगा। मुझे कंजंक्शन फॉलो करना होगा, प्रीपोजिशन फॉलो करना होगा, पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करना होगा, यानी मैं सेंटेंस का पोस्टमार्टम करूंगा। हमें सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना होगा। हाँ, आप समझ रहे हो ना, पोस्टमार्टम का मतलब बॉडी को फाड़ो और उसके अंदर के अंजर खंजर देख लो। चलो करते हैं पोस्टमार्टम। अब आपको समझ रहे होंगे कि पोस्टमार्टम क्या होता है। तो बेटा पोस्टमार्टम
मनुष्य की शरीर का बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन सेंटेंस का पोस्टमार्टम नहीं होता। सेंटेंस का होता है पार्सिंग। सेंटेंस का होगा पार्सिंग। अब हम सोचो, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, इट में कोई इरर है। इट एक प्रोनाउन होता है, आप सब जानते हो। ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ओनली नाउ ये इसका कंप्लीमेंट पार्ट हो जाएगा। इट इज ओनली नाउ, यहां तक कोई इरर। आगे देखोगे लिखा हुआ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स, 60 के साथ ईयर्स, सही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 60 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये अगर मैं इस चीज को जोड़ूं कि ये दो कॉमा बता रहे हैं कि बीच में लिखा हुआ ये जो आपको दिख रहा है एक फ्रेज, ये दरअसल आपका एडवर्बियल्स है। एडवर्बियल्स। अब आप सोचोगे सर यहाँ आप बता दीजिए एडवर्बियल्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता भाई। मैं आपको इस सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट करें वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप कितने भी सेंटेंस को, हमारी जो पर डे एक सेंटेंस की मेरी वीडियो पड़ेगी और देखना उसमें मैं नया से नया अप्रोच डेवलप कराऊंगा। आपको क्या करना है, आपको भी ट्राई करनी है। देखो ये यहाँ तक कोई एरर नहीं। ये हमारा 60 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर प्रीपोजिशन, इंडिपेंडेंस एक नाउन, 60 के साथ ईयर्स लगा है। ईयर होता तो गलत होता, लेकिन ईयर्स लगा, सही है। यानी ये एक एडवर्बियल्स है जो इस क्लाज के लिए लगा हुआ, कोई एरर नहीं यहां तक। अब एक बात बताओ, ये दैट दिख रहा है, दैट आपने पढ़ा है, दैट एक प्रोनाउन होता है और दैट एक कंजंक्शन भी होता है। तो हम देखेंगे ये दैट, अगर यहां पे देखेंगे तो दैट कंजंक्शन की तरह यूज हो। तो अब आपके माइंड में दो चीजें चलनी चाहिए कि वो है कंजंक्शन, तो हमें दो सेंटेंस हमें कितने होने चाहिए, दो। यानी आपके सेंटेंस में दो वर्ब होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे, इंडिया इज लर्निंग एक वर्ब, एक सेंटेंस। हाउ टू निगोशिएटिंग, ठीक है। द कंपनी डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस, यानी जो कंपनी जो कंपनी नहीं है, द कंपेटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस। देखें आप लोग, यानी मैंने क्या बोला कि दैट लगाने का मतलब दो सेंटेंस होने चाहिए। अब देखो आपका एक सेंटेंस यह हुआ, उन्होंने दैट लगा के दूसरा सेंटेंस डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने जब दैट लगा के दूसरा सेंटेंस डाला तो ये देखो कि यहां तक तो हमने देखा कि इंडिया इज लर्निंग बिल्कुल सही है। हाउ के बाद उन्होंने टू डाला और टू के बाद उन्होंने निगोशिएटिंग डाला। देखो क्या कभी आप ऐसे बोले हो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ठीक है। आप बोले हो आई हैव टू गो, क्या आपने बोला है आई हैव टू गोइंग? क्या आपने बोला है आई वांट, जैसे आपने लिखा आई वांट अ पेन, अगर मैं यहां बोलूं आई वांट टू गो या टू गोइंग, बताओ। आप बोलोगे सर टू गो, यानी टू के साथ हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, यानी टू के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी। समझ में आया मेरे भाई? यानी एरर आपके इस पार्ट में था, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बताओ, अभी इसका एक सिंपल सा फंडा होता है। फंडा क्या होता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये कौन बन सकता है, ये और ये, इन सब का अपना ग्रामर होता है। यानी सेंटेंस में यहाँ से लेके इस वर्ड से लेके इस जस्टिस वर्ड तक का अपना खुद का क्या होता है, ग्रामर होता है। अगर उस चीज़ को जानना है तो तुरंत चैनल से आप लोग जुड़ जाना। तो बताएं, आप लोगों को एक छोटा सा अप्रोच मैंने दिखाया जो आपको शायद अच्छा लगा होगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तब। तो मेरे भाई, मैं इस बात को इंस्टिगेट करने आया हूं कि आप लोग फालतू में मत फंसो, आप लोग थोड़ा अपने माइंड के पावर को बढ़ाओ। तो हमें क्या करना होगा, जब भी कॉमन एरर को बनाना होगा तो हमें उसके हर एक पार्ट को ग्रामर वाइज चेक करना होगा, तभी हमसे कॉमन एरर बनते हैं। समझ में आया? अभी हम इसको हर चीज़ को तोड़ सकते हैं। अब एक मेरा सवाल आपसे है, आप किसी न किसी टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, आपसे है। आपके टीचर ने आपको नाउन की डिफिनेशन बताया और नाउन के 5 प्रकार बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन की डिफिनेशन और 5 प्रकार जान के आप क्या करोगे?
जब तक उसको सेंटेंस में आप खोज ना पाओ या उसको सेंटेंस में यूज ना कर पाओ, क्या करोगे जान के? आपका जो लेवल है, इस लेवल पे नाउन के 5 प्रकार, उसकी डिफिनेशन को जानना जरूरी नहीं है। उस नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, वो नाउन क्या बन सकता है, ये जानना जरूरी। यानी आपको हाउ टू यूज सीखना होगा। इस सेंटेंस में आपसे पूछूं कि कितने नाउन हैं, क्या आप खोज सकते हो? मैं कुछ सेकंड के लिए हट जा रहा हूं। ये देखिए, आपके सामने पूरा क्लियर सेंटेंस दिख रहा होगा। अगर आप में सच में पढ़ने का जुनून है, आप सच में अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप इसमें कितने नाउन है खोज के कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर किसी का भी कमेंट आ जाएगा तो दूसरे दिन मैं इसमें कितने नाउन हैं वो फाइंड आउट करके ये दिखाऊंगा, और कैसे फाइंड आउट करना है ये भी दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना हूँ, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, सारे दोस्तों को जय हिंद।